अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। राइजिंग पाकिस्तान की एक शानदार सी एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, खुशगवार, मुस्कुराता हुआ और पॉजिटिव गुजरे। लेकिन मैं ये शो अकेले तो कर नहीं रही हूँ। मेरा नाम है फातिमा जदून और मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ रुशना ज़मीर। मुझे और फातिमा को आप ऑलरेडी राइजिंग पाकिस्तान में देखते आ रहे होंगे क्योंकि हम राइजिंग पाकिस्तान की इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा हैं और ऑफ कोर्स आप हमें देखते भी आ रहे होंगे, स्क्रीन पे भी देखते आ रहे होंगे और राइजिंग पाकिस्तान में आप हमसे फेमिलियर भी होंगे। आज फातिमा सेट थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है क्योंकि तौसीक नहीं है, लेकिन ये कमी भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। फातिमा, आपको कुछ आइडिया है कि तौसीक कब आएंगे? अगर मुझे पता भी होता ना तो मैं आपको कभी ना बताती, लेकिन हम सरप्राइज देंगे ना। लेकिन वैसे मुझे पता नहीं। ये सरप्राइज़ जो है मेरे ख्याल से फातिमा सरप्राइज़ रखना चाह रही हैं और मैं भी ये सरप्राइज़ ही रखूँगी। बहुत जल्द वो हमें ज्वाइन करेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे और आज जो है ना हम उनको थोड़ा सा मिस भी करेंगे, लेकिन प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते चलेंगे। फातिमा, आज के दिन के हवाले से व्यूअर्स से भी बात करना चाहेंगे। आज यौम मज़दूर यानी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जा रहा है। 1 मई को ये हर साल मनाया जाता है। इसकी तारीख के हवाले से भी बात करेंगे और इस दिन की जितनी भी अहमियत है उस पर भी हम बात करेंगे। इस हवाले से हमारे पास गेस्ट भी होंगे और बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा, अगर हम इसकी थोड़ी सी बात कर लें कि जो लेबर डे है, मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछूं रुशना, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ। लेबर डे की जब हम बात करते हैं ना, जब हम लेबर बोलते हैं तो मजदूर जब हम बोलते हैं तो हमारे माइंड में हमारे मर्द हजरात आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मासूम सी प्यारी सी खवातीन, इनका क्या है? इनको क्या कहेंगे? जब बात करते हैं ना लेबर की बात करते हैं तो वाकई मर्द हजरात आते हैं हमारे दिमाग में। ख़वातीन के लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं इस्तेमाल होती, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़रूर होना चाहिए। हमारे साथ बहुत ही कोई नाइंसाफ़ी है और मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स जो है हमें मैसेजेस भेजें और आप सोचें यार कोई तो नाम होना चाहिए, कोई तो वर्ड होना चाहिए जो हम ख़वातीन की, स्पेशली वो ख़वातीन जो 24/7 काम करती है। मतलब अगर हम वर्किंग वुमेन हैं तो हम जॉब के लिए भी जाएंगी, घर आएंगे तो हम घर के काम भी सारे करेंगी। मतलब हम तो 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक स्पेशल वर्ड होना चाहिए। मजदूर थोड़ा मुझे बड़ा वो लग रहा है मैनली वर्ड है, मजदूरी कह दो। हाँ नहीं, हम ये अपने व्यूवर्स से पूछेंगे और व्यूवर्स हमें किस तरह बताएंगे जी। हमारा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए आप हमें बताएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद भी है और इस वक्त स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख भी रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे जी, आप जल्दी से अपना फ़ोन उठाएंगे, हमें व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो मैसेजेस करेंगे। इसके अलावा आप ये भी हमें बता सकते हैं, आप हमें अपनी पिक्चर्स भी भेज सकते हैं। एज़ यूजुअल जो आप हमें भेजते हैं खूबसूरत पिक्चर्स, पेंटिंग्स या कोई भी आप पिक्चर जो भेजना चाहते हैं वो ज़रूर हमारे साथ शामिल करें, शरीक करें। हम उसको प्रोग्राम में लेके आएंगे और आप क्या करेंगे, आप हमें अपने खूबसूरत प्यारे मैसेजेस भी भेजेंगे, क्योंकि मैं तो बड़ी बेसब्री से इन मैसेजेस का इंतज़ार करूंगी आज कि हमारा प्रोग्राम कैसा चल रहा है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं राइजिंग पाकिस्तान में और क्या चीज़ें मज़ीद होनी भी चाहिए राइजिंग पाकिस्तान में। अच्छा, अब अगर हम बात करें रुशना के लेबर डे की, आज का जो दिन है वो बहुत ही ख़ास दिन है। बेसिकली ये सेलिब्रेशन का दिन है। ये हमारे जो मेहनत करने वाले जो हाथ हैं, हम उनकी सेलिब्रेशन, उनके लिए मुझे लगता है आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन इनको बहुत ज़्यादा हम अप्रिशिएट नहीं करते, हालांकि सबसे ज़्यादा हमें इन्हीं को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये दिन हम क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में लोगों को ज़रूर बताते हैं। रुशना, थोड़ा सा आप बताओ और थोड़ा सा मैं बताती हूँ। फातिमा, हिस्ट्री और बैकग्राउंड के हवाले से मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी कि इसका आगाज़ किस तरह से हुआ और लेबर डे का जो है वो बुनियाद किस तरह से रखी गई। तो आपको बताती चलूँ कि 1880 यानी 18वीं सदी में इस तरह से हुआ कि इसका आगाज़ किया गया। इसका आगाज़ हुआ अमेरिका की रियासत शिकागो से। वहाँ पे क्या हुआ जी, जो वर्कर्स थे, जो लेबर थे या जो मज़दूर थे, उन्होंने इस हवाले से एक तहरीक शुरू की कि हम तो कभी 16 घंटे काम करते हैं, कभी 18 घंटे काम करते हैं, कभी 20 घंटे काम करते हैं, यानी कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं है हमारे काम करने का। तो उन्होंने 8 घंटे का जो वक्त है कि मतलब हम 8 घंटे सिर्फ काम करेंगे, 8 घंटे के काम के औकात फ़िक्स करने के लिए उन्होंने एक तहरीक चलाई और वो तहरीक जो है वो आगे फिर बढ़ती गई और उस तहरीक में कुछ फसाद वगैरह भी हुआ। ज़ाहिर है आप जब लड़ते हो, अपने हक़ के लिए लड़ते हो तो कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन बिलाखिर वो कामयाब हुए और 1894 में अमेरिका के जो सदर हैं उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने इस चीज़ को सराहा, मज़दूरों की जितनी भी उनकी एफ़र्ट्स थी और सब कुछ उसको सराहा और 1 मई को उन्होंने
यौम मज़दूर को जो है रिकग्नाइज़ कर दिया और इस हवाले से फिर अब ये दुनिया भर में 1 मई हर साल मनाया जाता है। अच्छा, अब अगर हम ये तो इंटरनेशनली हमने एक बात कर ली ना, अब अगर हम पाकिस्तान के उस पर देखें तो पाकिस्तान में लेबर डे स्टार्ट हुआ जी 1 मई 1972 में। पहली जो सरकारी छुट्टी थी वो तब अनाउंस हुई थी और उसके बाद उसी सन में 1972 में ही बेसिकली जो लेबर पॉलिसी भी है वो फर्स्ट लेबर पॉलिसी उस वक्त आई थी। उसके बाद से हम हर साल ये दिन मनाते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। बहुत सारी तकरीबात होती हैं, बहुत सारे नगमे हैं जो हम इस दिन के लिए हम रखते हैं और हम इसको मनाते हैं। देखा जाए तो हमारी बहुत ज़्यादा जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट की जो लॉज हैं वो निकले, चाइल्ड लेबर के हमारे जो हैं लॉज वो निकल आए और वो करते करते वो चीज़ हम इस चीज़ को दिन ब दिन हम इस चीज़ में तरक्की कर रहे हैं। हम दिन ब दिन इस चीज़ के लिए पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी हम अपने इन लोगों के लिए, हम अपने लेबर के लिए, इवन जो हम लोग भी, हम सारे लेबर्स ही हैं जो हम काम कर रहे हैं, हमारे वर्क प्लेसेस पे जितने भी लोग होते हैं हम उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो लेकर आएंगे। इन लोगों को सेलिब्रेट करेंगे अच्छे तरीके से क्योंकि इनके जो आज के दिन का मकसद भी यही है कि हम इस जद्दोजहद को जो है वो सराहें और आगे भी इस जद्दोजहद को कायम और दायम रखें ताकि लेबर्स के लिए या वर्कर्स के लिए जितने भी लॉज वगैरह हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। इसके साथ साथ हम अब चलेंगे प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ कि आज हमारे पास प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या गेस्ट हमारे पास जो होंगे, कौन कौन से गेस्ट होंगे, क्या क्या सेगमेंट हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आज किड्स सेगमेंट में होंगे छोटे से नन्हे मुन्ने से मेहमान अरहम हमारे साथ मौजूद होंगे और अरहम बात करेंगे एग्जाम स्ट्रेस के ऊपर। मतलब माने ना माने ये स्ट्रेस ना हम सबको होता है और वंस इन लाइफ ना हम इस स्ट्रेस से गुजरे होते हैं। एग्जाम स्ट्रेस हो, कोई नया काम करने जा रहे हो, यहाँ टिक टिकी बज रही होती है कि यार ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो वो टेंशन ना हमें बहुत ज़्यादा होती है। सो ऑफ कोर्स अरहम हमें आज मज़े की टिप्स देंगे और बड़ी इन्फॉर्मेटिव टिप्स होंगी तो आपने वो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। बिल्कुल। उसके बाद ये हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होंगी बैरिस्टर जुगनू और वो हमारे साथ डिस्कस करेंगी आज लेबर लॉज के ऊपर। ये काफ़ी एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितना हम डिस्कस करें वो कम है क्योंकि जितना हमें लॉज के बारे में पता लगेगा तभी हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही है कि हमें लॉज के बारे में पता ही नहीं है। फातिमा, आज के दिन की मुनासबत के हवाले से हमारे पास एक वीडियो सॉन्ग भी मौजूद है। ऑफ कोर्स लेबर डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम इतनी अच्छी सेलिब्रेशन कर रहे हो और उसमें इस हवाले से कोई नगमा या गाना मौजूद ना हो। तो ऑफ कोर्स एक सॉन्ग भी हमारे साथ मौजूद होगा जो कि हम व्यूवर्स को दिखाएंगे एंड ऑफ कोर्स हम उसको खुद भी इंजॉय करेंगे। बिल्कुल। और रुशना, उसके साथ ही हम शामिल कर देंगे प्रोग्राम में आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की तस्वीरें, ये सब कुछ जो आप लोग हमें देते हैं क्योंकि ये जो शो है राइजिंग पाकिस्तान, ये जितना हमारा है उतना ही आपका, बल्कि अगर यकीन करें तो ज़्यादा आप लोगों का है क्योंकि आप लोगों के इस सेगमेंट का हमें बहुत ज़्यादा इंतजार होता है। तो आप लोग जो अभी देख रहे हैं, व्हाट्सएप का नंबर अभी भी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप लोग हमें मैसेजेस अभी भी भेज दें। आप हमारे इंस्टा के ऊपर, आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर हमें इनबॉक्स करें अपनी तस्वीरें और ढेर सारे मैसेजेस। ऑफ कोर्स ढेर सारे मैसेजेस और लास्टली हमारे पास होंगे एक अदद स्पेशल गेस्ट जो कि होते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। हम डेली कोई ना कोई सेलिब्रेशन करते हैं क्योंकि हमारे लिए तो हर दिन सेलिब्रेशन है, हर दिन को खुशी की तरह मनाना चाहिए। तो हमारे पास एक अदद गेस्ट भी होंगे आज के दिन की मुनासबत से होंगे। ज़हूर अवान हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हैं एक्टिविस्ट हैं लेबर इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है, लेबर लॉज के हवाले से वो बात करेंगे, हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि जो हमारे मजदूर तबका है या जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए क्या लॉज मौजूद हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है और क्या क्या स्टेप्स और इनिशिएटिव्स जो हैं वो उसके लिए लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का पैटर्न कि हम क्या क्या चीज़ें आज के राइजिंग पाकिस्तान में डिस्कस करेंगे। बातें हमारी बहुत ज़्यादा हो रही हैं फातिमा और मैं, इससे पहले कि कोई और टॉपिक जनरेट करें हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। चलते हैं राइजिंग पाकिस्तान में एक ब्रेक की तरफ एंड दोबारा वापस आएंगे राइजिंग पाकिस्तान में। राइजिंग पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हमारा वक्त है, मेरा फेवरेट सेगमेंट है ये, ठीक है, और अब हमारा जो वक्त हुआ जा रहा है जिस सेगमेंट का वो है हमारा किड्स सेगमेंट। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे से, बहुत ही क्यूट से डिम्पल वाले बेबी अरहम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अरहम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अरहम। सबसे पहले बात करूँ, तुम्हारी डिम्पल बहुत क्यूट है। थैंक यू। कभी किसी ने कहा है? नहीं। ओह देखो, मैंने तुम्हें कहा है सबसे पहले। अच्छा जी, आज अरहम का क्या टॉपिक है? मेरा टॉपिक है एग्जाम स्ट्रेस। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप एग्जाम देती थी तो आपको स्ट्रेस होता था? हाँ, बहुत ज़्यादा। पता है मेरे पेट में ऐसे लगता था ढेर सारी बटरफ्लाइज आ गई और आज भी ऐसे ही लग रहा था मुझे। तो आपको होता है एग्जाम स्ट्रेस? आपने ये टॉपिक क्यों रखा?
मैंने ये टॉपिक इसलिए रखा क्योंकि मैं कुछ ऐसी टिप्स यूज़ करता हूँ जिससे मुझे एग्जाम स्ट्रेस होता ही नहीं है, मेरा स्ट्रेस पूरा टाइम दूर रहता है। सीरियसली बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं। फिर आप जल्दी से शेयर करो ताकि और लोगों को भी पता लगना चाहिए ना कि हम क्या करते हैं, है ना? ठीक है। चलो अच्छा जी, अब बताओ कि पहला आपका क्या टिप है? सबसे पहली टिप है गुड डाइट। ओके। जब फॉर एग्जांपल आप एग्जाम के वक्त जो है, जब आप रिवीजन कर रहे होते हो तो आप जल्दी में होता है, आप जल्दी से बस जाते हो, कोई भी स्नैक उठा के खा लेते हो। बिल्कुल। वो जंक फूड होता है या जो भी होता है, उस वक्त तो उनकी भूख पूरी हो जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो उनके लिए कितना नुकसानदेह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा भी होता है ना अरहम, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है जब हम एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं तो सुबह हम नाश्ता भी अपना स्किप कर देते हैं और दूध का ग्लास भी पूरा ख़त्म नहीं हो रहा होता क्योंकि वो स्ट्रेस होता है ना? अच्छा, तो जैसे आपने सुना होगा कि योर ईटिंग हैबिट्स इफेक्ट यू बोथ इमोशनली एंड फिजिकली। बिल्कुल। तो जब आपके पेरेंट्स आपको कुछ हेल्दी चीज़ बना कर दें जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, तो जब आप उनको खाते हैं तो आपकी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, आपकी बॉडी की सारी नीड्स पूरी होती हैं, और जब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है तभी आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी, जिससे आपका बर्डन कम होता है। सेकेंडली आ जाता है स्लीप वेल। ठीक है। मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका एग्जाम का सिलेबस पूरा नहीं होया तो आप पूरी रात जाकर उसे कंप्लीट करेंगे ताकि आपका फिर ही एग्जाम अच्छा बिल्कुल, मैं ऐसे ही करती हूँ, करती थी, अब नहीं करती हूँ। जी, ये बहुत गलत है। अच्छा। क्योंकि देखें, फर्स्टली जो भी आपने रिवाइज किया, अगर आप सोएंगे नहीं तो आपके दिमाग के अंदर वो सब कुछ सेटल नहीं होगा, तो आपके रिवीजन का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंडली आ जाता है कि आगे जो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने नींद अपनी पूरी नहीं की। ठीक है, चलें आपने फिर स्टेप फॉलो कर भी लिया, आपने हेल्दी ईटिंग कर लिया, लेकिन आपने उन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में यूज़ होने का टाइम नहीं दिया, तो उनका भी कोई फ़ायदा ना होगा। और आपने नोटिस किया होगा कि जब आपका स्लीप का पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका अगले दिन मूड बहुत गुस्से वाला बहुत हो जाता है और आप इवन पेपर पे प्रॉपर कंसंट्रेट भी नहीं कर सकते, जी, है ना? जी। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ थर्ड टिप आपकी क्या? ये सारे काम खुद करते हो? जी, इसलिए तो मैं आपको कह रही हूँ मेरा स्ट्रेस इतना कम होता है एग्जाम्स के दौरान। ठीक है, अब थर्ड है जी हमारी एक्सरसाइज। बिल्कुल। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और तो उन्हें अपनी सराउंडिंग्स का कोई पता नहीं लग रहा होता। ठीक है। वो बस 12-12 घंटे एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। ठीक है। तो आप या तो 30-30 मिनट्स के इंटरवल्स के बाद या 1 आवर के बाद वॉक कर लें, ठीक है, या अपनी किताब को हाथ में लेकर ही वॉक कर लें, ठीक है, या स्ट्रेचिंग कर लें, या छोटी-छोटी ब्रीदिंग मूवमेंट कर लें ना, कि आप एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में ना बैठे हो। अच्छा अरहम, आपको लगता है कि जिस तरह मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो बैठ के नहीं, ज़्यादातर जब पढ़ रहे होते हैं तो अपने बेड के ऊपर लेट जाते हैं, या है ना, ऐसे भी हो रहा होता है ना, वो पोजीशन आपको लगता है ठीक होती है, या आपको लगता है कि एक टेबल पे बैठ के प्रॉपर चेयर रख के उस तरह हमें पढ़ना चाहिए? पोजीशन चाहे जो भी हो, लेकिन इस सेम पोजीशन के अंदर ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठना चाहिए, वरना स्ट्रेन पड़ जाता है। आप लेट के पढ़ते हो ना? नहीं, कैसे सही बताओ। नॉर्मल टेबल मुझे पता लग जाता है। ठीक है। अच्छा, तो इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से आप अमेज हो जाएंगे कि इन छोटी छोटी चीज़ों से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आप बताओगे आपकी फोर्थ टिप। डिस्ट्रैक्ट स्ट्रैटेजी। जब आप बहुत टाइम के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आपको खुद ही स्ट्रेस हो रहा होता है कि मैं कैसे कर सकूंगा। बिल्कुल। तो आपने तो जैसे देखा होगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। वो जो फिजेट स्पिनर्स होते हैं, हाँ, या स्ट्रेस रिलीविंग वो जो बॉल्स होती हैं, वो बॉल्स होते हैं, और चाहे आप बबल गम ले लें। ठीक है। आप पढ़ते पढ़ते बबल गम को च्यू करते रहेंगे तो आपका दिमाग तेज चलने लग जाएगा और आपको फोकस करने में और कंसंट्रेट करने में बहुत आसानी होगी। ये तो बहुत अच्छी टिप थी। अच्छा, अब आगे चलें। आप इनमें से वैसे कौन सा करते हो? बबल यूज करते हो या क्या? अच्छा, आप बबल गम यूज करते हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारी फिफ्थ टिप है ना? जी, फिफ्थ टिप आ गई पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है। जिस तरह आप देखें, हमने बहुत सारी मूवीज देखी हुई हैं जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है वो जब कोई मिशन करने जा रहा होता है तो अपने आप को कहते हैं मिरर में देखकर कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ, मेरे लिए ये बहुत आसान है।
तो कभी कभी ये होता है कि आप अपने आप को कहते हैं नहीं यार ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसका सिलेबस ही इतना लंबा है और इतने थोड़े टाइम में मैं कैसे करूँगा। आप खुद ही से सोच लेते हो कि आप नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको खुद अपने माइंड में ये बात सेटल कर लेनी है कि मैं ये कर सकता हूँ, बिल्कुल, और मैं बिल्कुल ये काम कर कर आ जाऊँगा सही से। इससे आपके दिमाग मोटिवेट होगा और फिर आप कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पहले पूछना है, आप जब सुबह खड़े होते हो शीशे में तो आप अपने आप को कैसे कहते हो कि अरहम तुम ये कर सकते हो? कैसे बोलते हो? तुमने देखो आपने शुरू में बोला ना मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है, कोई इसके अंदर मुश्किल काम होगा तो मैं आराम से पूरा कर लूँ। क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा, आपने सोचा हुआ था कि आपने ये करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए कि हमने करना है। और हम खुद ही से सोचते रहते हैं ये तो हम कर ही नहीं सकते, और जब हम सोच लेते हैं ना वो काम वैसा ही हो जाता है ना। अच्छा, जब हमारी लास्ट स्टेप है आज की 6th, अच्छा अभी 6th है, ओके सॉरी सर। 6th स्टेप आ गई है हमारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ठीक है। आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि जब बहुत देर के लिए फोन देख ले तो आप उसे बंद कर दो। यही रूल बुक्स के ऊपर भी अप्लाई होता है कि आपने जब बहुत देर पढ़ लिया तो आप उस बुक को बंद करके रख दें। ठीक है। और आप उसके अंदर अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आपको बेकिंग अच्छी लगती है तो आप कोई भी अपनी मर्जी की चीज़ बेक कर लें। ठीक है। और कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपको मजा आता है, जो आप एंजॉय करते हो करने में, है ना। या आप अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छी लगती हैं तो आप या फुटबॉल या टेबल टेनिस का एक मैच लगा लें। ठीक है। उससे जब आप फिर से पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा और वो सारी चीज़ों को फोकस करने में ज़्यादा और आप ज़्यादा जल्दी चीज़ों को पिक कर लोगे, है ना। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी लास्ट है आज की टिप। जी बताइए। टॉक टू समवन। ठीक है। जब अगर आपको कोई परेशानी हो या आपने किसी से अपने सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं तो आप या अपने पेरेंट्स से कर लें या सिबलिंग से कर लें या इवन अपने दोस्त से कर लें। उसको आप ये बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ आता है, फिर उसको भी समझाएं, या आपको कौन सा नहीं आता, या आप उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर वो खुद भी एक कोई स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करने के लिए बताएगा जिससे आपके लिए काम आसान हो सकता है या कभी कभी ना भी। ठीक है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि जो स्ट्रैटेजी देता है उससे हो और काम हो जाता है। जी। अच्छा अरहम, ये तो बहुत अच्छी टिप्स थी, और इसमें से मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सारी, लेकिन अगर हम इसमें से हम 3 या 4 टिप्स भी ले लें तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ बहुत पॉजिटिव और बहुत बेहतर हो जाएगी। जी। आप ये सारी की सारी करते हो? कभी कोई मिस हो जाती हो, कभी कभी मिस हो जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छी टिप्स थी। थैंक यू सो मच अरहम, क्योंकि आजकल वैसे भी पेपर्स हो रहे हैं, तो ये जो टिप्स थी ना ये बहुत ज़रूरी थी सब बच्चों के लिए। ठीक है। आपके पेपर्स कब हो रहे हैं? मेरे पेपर्स शुरू हो रहे हैं May 22 को। ओके, गुड लक आपके पेपर्स के लिए। और आपके साथ हमारा आज का सेगमेंट बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच अरहम। आप लोगों को अरहम ने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी, एंड आई एम श्योर आगे पेपर्स आ भी रहे हैं और अभी जो हो भी रहे हैं हमारे जिन बच्चों के पेपर्स, उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। अब हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी एक्सपर्ट सेगमेंट में बैरिस्टर जुगनू। आप लोग कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।